कंचन मैडम 1100 रुपया ली है, नाम लिखी, सब चीज किए हैं। दोबारा बुलाई तो गए तो 15,000 रुपया मांग रही थी कि आपका घर चलेंगे, उसको बोलेंगे, डांटेंगे, जेल भेज सकते हैं। 15,000 रुपया नहीं था मेरे पास। नहीं। नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ समीर चौधरी एक बार फिर से जुड़े हैं और बात करेंगे कंचन मैडम को लेकर के, जो कि आप लोग देखे थे कि काफी उनका वीडियो वायरल हुआ था और लगातार वकील साहब को काला कौवा बोल रहे, उसको लेकर के ये काफी तमाम ट्रोल कर रहे थे। समीर जी, स्वागत है। देखिए, हम कहना यही चाहेंगे कि जिस तरह से बाबा आपसे हम बहुत मतलब दुखी हैं, आपसे हमको ये सब चीज उम्मीद नहीं रहता है। आप जिस तरह से उसको बोल रहे हैं, कंचन मैडम बोल रहे हैं, काहे नहीं कहेंगे महाराज, कितना लोग का न्याय दिलाती है। अरे भैया, पचमा फेल आदमी को मैडम कैसे बना रहे हैं, जबकि ओकर लक्षण ओकर मुंह से दिखता है कि भौजी नियन करती है, बब कट बाल कटैले है, और जिस तरह से वो बोलती है तो उसका भाषा से नहीं लगता है कि ये पढ़ा लिखल के भाषा रहता है। वो कहती है कि मारेंगे ऐसा थापना रे, मुंह से फच फच फेंके लगेगा। अरे भैया, ऐसा हमारा क्या मतलब हो गया कि कोई शराबी को शराब छुड़ाने के लिए शराबी बन के जाना पड़ेगा? तो गलत बात है ये। पीड़ित आपके पास आते हैं कि भैया हमको इंसाफ मिलेगा, और आप उसको मार पीट के डरा देते हैं, धमका देते हैं। तो मान लीजिए, ये तो दम सरासर सब जो है ना, धंधा खोल ले है, एगो नया ये सब चला रहा है बिजनेस। लेकिन हम देखे थे कि लाइव आई थी या बता रही थी कि हम खुद पीड़ता है, हम खुद मतलब कि मेरा पति छोड़ दिया, रो रही थी एक तरीके से कहे तो। एक दो को वो तमाचा अपना डराने के लिए बोलती है, चाहे मारती है, इस तरीके से वो बता रही है लाइव आकर के भी रो रही। मैंने आपको कौन दिया आपको अधिकार? आप वकील को काला कौवा बोलिएगा, आप किसी को एक थापर लगा दीजिएगा, मैंने ये कौन दिया अधिकार? किसी ने दिया होगा। अच्छा समीर जी, काला कौवा जो बोल रही है तो मतलब वो तो बता रही है कि मुंह से निकल गया। ऐसा बात नहीं है बाबा। देखिए, अगर किसी को अगर अभद्र भाषा बोलिएगा, और सबसे पहले बात कि आप जो बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, कौन स्कूल में आप पढ़े थे कि जहाँ वकील साहब को काला कौवा कहा जाता है? कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक नया धंधा खोला है। ये लोग एक मतलब नहीं होता, मरता क्या नहीं करता, इन लोगों के पास जाता है कि हमको बचा लेगा, हमारा पति से मिलवा देगा ये, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एगो नया अपना ढोंग रच रहा है कि कैसे पैसा इतना है। पर डे इसका कमाई होता जानते हैं 20,000 से ऊपर, 1100 रुपया पर पीड़ितों से ये लोग लेता है। और लेने के बाद क्या करता है कि मान लीजिए कि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपसे पैसा लेके आपको भैया साथ देगा, अगला को जेल भेजवाएगा। आपके पास प्रूफ है? अरे भैया, प्रूफ के बात कर रहे हैं, अभी आप लेने पर आइए, आपको प्रूफ सुनाते हैं। हेलो। हाँ भैया जी, किरण जी ना? हाँ भैया। क्या बोल रहे थे सुबह कंचन के बारे में, बताइए। कंचन के बारे में, मेरा हस्बैंड दूसरे औरत के साथ रह रहे थे 6 महीना से। तो कंचन मैडम के यहाँ गया है, यहाँ थाना काम नहीं किया, एयरपोर्ट थाना पड़ता है, तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए ऐसे बात। तो गए कंचन मैडम 1100 रुपया ली है, नाम लिखी, सब चीज किए हैं। दोबारा बुलाई तो गए तो 15,000 रुपया मांग रही थी कि आपका घर चलेंगे, उसको बोलेंगे, डांटेंगे, जेल भेज सकते हैं। 15,000 रुपया नहीं था मेरे पास। नहीं क्या, हम तो खुलेआम बोलेंगे। आज जब मान लीजिए औरत को सहारा करना चाहिए, तो जो औरत टूटी हुई है वो कहाँ से पैसा लाएगा? जिस औरत का मर्दाना दूसरा शादी कर लिया, दूसरा औरत रख रहा है, वो कहाँ से 15,000 लाएगा? आप हमको सुबह सुबह यही बोले ला फोन किए थे? हाँ। अच्छा ठीक है, जो भी बात है हम बोले होंगे, वीडियो बना के भेजने के लिए वीडियो भेज दीजिएगा आप। हाँ भैया, ठीक है। तो अब बताइए बाबा कि अपना मन से तो हम नहीं कुछ कह रहे हैं, जो समाज हमको फोन कर रहा है, जो बता रहा है, हम वही ना सुना रहे हैं लोगों को, वही ना बता रहे हैं। ये महिला कौन है? हमको क्या मालूम कौन महिला? अभी आप सुने ना कि सुबह अनजान महिला सुबह हमको फोन की, उसके बाद अभी फिर भी आप सुने ना, हम बताएं। तो ये ऐसे हमारे पास नहीं तो 500 से ऊपर लोगों का फोन है, ठीक है, कि अगर इन लोगों को अगर पटना में ला दिया जाए तो आप समझ रहे हैं कि आदमी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, हमारा ये नहीं समझ में आता, इतना कुछ हुआ, इतना न्यूज चल रहा है, सारे चीज वायरल है, तो लोग क्यों पहुंच रहे हैं उनके ऑफिस में? अभी लगातार वहां पे लोग न्याय के लिए वहां पे पहुंच ही रहे, और वो बता भी रही है कि मेरे यहाँ क्यों आते हैं लोग। आप लोग जाइए किसी के पास जो मदद करता है उससे मदद। काहेला दुकान काहेला खोले हैं? मान लीजिए आप कोई दुकान खोले हैं, वहां आप नहीं दीजिएगा किराना का सामान, तो आप काहेला खोले? बंद कर दीजिए। तो आप जिस तरह से पीड़ित लोगों को पैसा मत लीजिए, भाषा सही रखिए। समीर चौधरी ये कहना चाहेगा कि अगर आप अपना भाषा सही रखिएगा, अभद्र जिस तरह से बोलते हैं कि मारेंगे तो खून बह जाएगा मुंह से फच फच, तो ये सब भाषा बंद कीजिए। वकील साहब, प्रशासन, किसी को भी अभद्र टिप्पणी करना बंद कीजिए। तो उसमें अच्छा करेंगे तो साथ कोई भी देगा भैया।
अच्छा, तो सामने भी कभी बात हुआ है कंचन से कि हाँ ये सब नहीं करना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जब बात होगा कभी तो देख लिया जाएगा, लेकिन हाँ जब भी बात होगा तो समीर चौधरी ये डंके की चोट पे बोलेगा कि हम अगले को पहले सीधा करेंगे कि आप इस तरह का भाषा मत बोलिए कंचन भौजी, कहा है कि आपको हम भौजी बोलेंगे। वो तो बता रही है कि लगातार की वीडियो बना करके भी हम देखे, लाइव भी आई थी और बता रही है कि हम खुद पीड़िता है, हमारे साथ ये कुछ हुआ है, तब जाकर हम इस संस्था खोले और सबको न्याय दिला रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रही मैंने है। एगो दारू पिए वाला दारू छोड़ावे के दुकान खोल लिया, कहाँ बतियावे था बाबा, ये कहाँ से? मैंने अपने पीड़ित था, दूसरा पीड़ित के तू रास्ता दिखा दोगे, पहले अपना मैंने पेट भरेगा आदमी था, दूसरा का खिलावेगा। लोग को भी नहीं जाना चाहिए ना उनके पास, क्यों जाते हैं उनके लोग पास? को सच्चाई पता चलेगा, जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे वो लोग। सही बात है। तो चलिए भाई, तो आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, जरूर बताइए। कंचन मैडम के लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार वो वीडियो भी बना के रो रही है कि हम भी पीड़ित है, हमारा छोड़ दिया है हस्बैंड, तो केस भी चल रहा, मारता था, पीटता था, तमाम लोग जो है न कि अनेक अनेक चीज उनके बारे में खुलासा भी कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर कुछ बताइएगा जो जानते होंगे और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।